Audio Jungle. Audio Jungle. क्यों नहीं, आपको मालूम है पहले ही एक कुछ हम बड़ी पार्टियां जो है उनमें कुछ और भी लोग हैं जिन्होंने जो गुपकार डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बनाया है एक फोरम। तो हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं। उसमें जो आर्टिकल 370-35 के बारे में, यह अच्छी बात है कि लद्दाख भी हमारे स्टेट का एक हिस्सा है। तो अगर अब यूटी वो बनी है, मगर मजमूई तौर ये एक सारी स्टेट जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 रीजन्स थे। तो उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे थे, तो उन्होंने इस सिलसिले में सारी पार्टियाँ जो रिलीजियस और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ मुत्तहिद होकर मरकज़ी सरकार के साथ राबिता किया, होम मिनिस्टर के साथ। तो उन्होंने हामी भर दी कुछ चीज़ों के बारे में, जिसमें डोमिसाइल का खास मामला है और वहाँ के जॉब्स के बारे में। तो हमारी भरपूर ये डिमांड आज तक यही रही है कि आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 और यहाँ के जो लोकल नौजवान उनके रोज़गार के बारे में और अपनी ज़मीन जो हमारे हैं उसके बारे में जो हमें खदशात है, तो जिस तरह उन्होंने उनको मान लिया, इसी तरह हमें भी प्रेस करना चाहिए मरकज़ी सरकार को कि इस सिलसिले में उस तरह जिन्होंने उनके साथ हामी भर दी। तो एक बड़ा हिस्सा है हमारे स्टेट का जम्मू कश्मीर, जो इस वक्त यूटी के नाम से जानी जाती है, एक पुरानी स्टेट है। इन चीज़ों की तरफ उनको भी पहल करनी चाहिए, ताकि यहाँ के लीडरशिप के साथ, यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहे, ताकि हम भी अमन की तरफ एक कदम आगे बढ़ सके। कुल बार बार हमने कह दिया कि यहाँ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, चाहे बड़ी हो छोटी हो, मुत्तहिद होकर एक प्लेटफार्म रियासत जम्मू व कश्मीर के जो हमसे हुकूक छीने गए उसके लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इसलिए कि जो डिक्लेरेशन के नाम से एक बड़ा फोरम बना है, उनको पहल करनी चाहिए। तो हम उनके साथ हैं ताकि वो शुरुआत करी। डिक्लेरेशन बनाना ही काफ़ी नहीं है कि एक नाम दिया उन्होंने, बल्कि काम की ज़रूरत है। इसलिए उनको प्रैक्टिकली सामने आने की ज़रूरत है, ताकि एक मुतहिदा प्लेटफार्म बनकर हम भी एक इस पुरअमन तरीके से, कानूनी तरीके से आइन के दायरे में रहकर एक जद्दोजहद शुरू करके अपने हुकूक को वापसी के लिए काम करें। देखिए, जहाँ तक लद्दाखियों के यूनाइट होने का ताल्लुक है, ये अच्छी बात है। वो अपने मसलों को हल करने के लिए अगर वो मुत्तहिद हो गए तो हमें उसे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब देखना ये है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग भी इसमें यूनाइट होके एक फ्रंट बनाएंगे और उसमें ये कहेंगे कि हमें दफ़ा 370 वापस दिया जाएगा, और इसी तरह से हमें दफ़ा 370 के वापस लाने के लिए या 35 को रिवोक करने के लिए, वापस लाने के लिए, अगर वो भी उस पर मुत्तहिद होकर एक साथ ख्याल अपना इजहार करें, तो इसमें क्या हर्ज है कि ये लोग भी इनको भी दिया जाएगा। क्या ये होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इस पर दे सकते हैं? क्या वो इस पर इत्तेफाक करेंगे? ये देखना है। ये उनके लिए सोचने वाली बात है। उनका ये कहना कि वो देंगे या न देंगे, वो मुतफिक हो। पहले तो ये देखना है क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी सियासी पार्टीज़ हैं, क्या वो अपने पार्टी को एक तरफ, मतलब उनके जो अपने पार्टी के अंदर जो उनके हैं ये अलग से, तो वो अलग छोड़ के अगर वो मुत्तहिद हो जाएंगे, मुतफिक हो जाएंगे, तो फिर ये देखना है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
یا وہاں کی ہوم منسٹری ہمیں وہ چیزیں واپس کریں، جیسے کہ دفعہ 370 کو واپس کریں، جو ہمارا بنیادی حق ہے، جس کے لیے ہم لڑیں گے اور آگے بھی لڑیں گے، اور ان کو ایک نہ ایک دن یہ واپس کریں، چونکہ یہ دفعہ 370 ہی ہے جو ہندوستان اور جموں کشمیر کے رشتے کو دیکھا جاتا ہے۔ جب آپ اس رشتے کو ہی ختم کر رہے ہیں، دفعہ 370 کو واپس لے رہے ہیں، رشتے کو ہی ختم کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ایک بہت اچھی مثال لداخ کے لوگوں نے قائم کی، ایک یونٹی جو لداخ نے کی، اور اس یونٹی کی وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا کو اپنے ڈیسیجنز امٹ کرنے پڑے۔ تو اسی طرح سے یہ ہمارے لیے ایک، جس طرح ہم نے گفتگو ڈکلیریشن کی بات کی تھی، ایک یونٹی کی بات کی تھی، اور پوری نہ کہ کشمیر کی، پوری جموں کشمیر کی یونٹی بہت امپورٹنٹ ہے اپنے مسئلے اور اپنے جو ہمارے مطالبے ہیں ان کو منوانے کے لیے، چاہے وہ گفتگو ڈکلیریشن ہو یا باقی چیزیں جو بھی ہیں۔ اگر آج کے دور میں اگر اس وقت ہم لداخ کے لوگوں سے ایک نصیحت نہیں لیں گے، اور جموں کشمیر کے لوگ ابھی بھی بٹے رہیں گے، جو کہ ایک سیاسی چال ہے سینٹرل گورنمنٹ کی جموں اور کشمیر کو الگ کرنے کا، ایک سینٹیمنٹ کو الگ کرنے کا، اور جو کچھ تنظیمیں، کچھ لوگ جو اس وقت بائفرکیٹ کرنے کی کوشش کہتے ہیں، ہم نے بہت کوشش کی ہماری پارٹی نے، اور اس میں شکر گزار ہیں باقی پارٹیوں کے بھی، فاروق صاحب کے، سجاد لون صاحب کے، اور حکیم یاسین صاحب ہیں، باقی لوگ ہیں جنہوں نے اس میں پورا ساتھ دیا، اور گفتگو ڈکلیریشن میں مظفر شاہ صاحب بھی ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس میں، تو ہمیں ایک مثال دینی چاہیے، ہمیں ایک مل جل کے جو یہ یونٹی ہے یہ دکھانی چاہیے۔ اگر لداخ کے لوگ یونٹی کر کے اپنے مطالبے منوا سکتے ہیں، تو جو ہم جموں کشمیر کے لوگ ہیں، کشمیر کی سیاسی پارٹیاں ہیں، جموں کی پارٹیاں ہیں، جموں کے لوگ ہیں، ہم لوگ بھی اپنی یونٹی دکھا کے اپنے سارے مطالبات منوا سکتے ہیں۔